तो एम्पलीफायर कनेक्शन में फिर से स्वागत है दोस्तों। और आज की वीडियो में यहाँ पे रखा हुआ है SOCL 506 इंडोनेशियन बोर्ड, जो कि काफ़ी टाइम पहले आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। अभी क्या है कि अभी फिर से शादी वादी का सीजन आ गया है और ऊपर से फिर कुछ फेस्टिवल भी आएंगे। और अपना जैसे सावन का महीना लगने वाला है अभी, तो उसके अंदर भी कुछ कावड़ वगैरह लेने जाएंगे बंदे। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई ये जो बोर्ड है इसको अवेलेबल करवा दिया जाए, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि इस मौसम के अंदर सबसे ज़्यादा एम्पलीफायर खराब होते हैं और एम्पलीफायर रिपेयर करने वाले बंदे ऐसा बोर्ड ढूंढते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट हो एम्पलीफायर के हिसाब से। तो जिन जिन एम्पलीफायर्स के अंदर अपना जो आउटपुट ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, जैसे पीबीटी 501 वगैरह के हो गया, पीबीटी 701 वगैरह हो गया, और फिर जैसे आहूजा वगैरह के भी जो एम्पलीफायर आते हैं जिनमें आउटपुट ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। तो इस तरीके के जो एम्पलीफायर होते हैं, उन एम्पलीफायर्स के अंदर ये जो बोर्ड है ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, क्योंकि इसकी जो आउटपुट है वो भी लगभग लगभग एम्पलीफायर से मैच करती है। और किसी भी एम्पलीफायर के अंदर अगर आउटपुट ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उस एम्पलीफायर का जो डीसी ऑफसेट है वो बिल्कुल लगभग ना के बराबर होता है। ठीक है, मतलब जीरो के आसपास ही होता है, कुछ मिली वोल्ट के अंदर होता है। तो ये जो बोर्ड है इसका जो डीसी ऑफसेट है वो बिल्कुल जीरो होता है, बिल्कुल जीरो। क्योंकि इसका जो ड्राइवर सेक्शन है, ड्राइवर सेक्शन के अंदर डीसी ऑफसेट को सेट करने के लिए यहाँ पे स्पेशली आईसी लगाई गई है, जिससे कि इसका जो डीसी ऑफसेट है वो बिल्कुल जीरो हो जाए, जिससे कि इसके अंदर आउटपुट ट्रांसफॉर्मर लगाया जा सके। तो जो बंदे एम्पलीफायर्स रिपेयर करते हैं तो उन बंदों के लिए ये जो चीज़ है ये एक बहुत ही बढ़िया लेवल की चीज़ है, और काफ़ी बंदे इसका यूज कर भी चुके हैं। अगर आपके पास कोई भी पीबीटी 501, पीबीटी 701 या फिर आहूजा वगैरह का कुछ है एम्पलीफायर जिसके अंदर आउटपुट ट्रांसफॉर्मर है 700 800 वोल्ट 1000 वोल्ट तक भी, अगर आप वो खराब हो गया है तो उसकी जगह पे आप अगर इस बोर्ड को रिप्लेस करते हो ना, तो आपको जो साउंड मिलेगी वो पहले वाले एम्पलीफायर से कहीं ज़्यादा बेटर आपको निकल के इसके अंदर से आउटपुट मिलने वाली है। ठीक है गाइज। और ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप इसके अंदर आउटपुट ट्रांसफॉर्मर लगाओगे तभी ही आपको आउटपुट मिलेगी। आप इसको बिना ट्रांसफॉर्मर के भी चला सकते हो, बिना आउटपुट ट्रांसफॉर्मर के भी इसको चला सकते हो, तब भी आपको इसके अंदर से 800 वोल्ट ही मिलने वाली है। लेकिन आउटपुट ट्रांसफॉर्मर लगाने के बाद थोड़ी सी इन्हेंस हो जाती है ऑडियो क्वालिटी, और जो ओम का चक्कर होता है कि 2 ओम 4 ओम 8 ओम, तो वो भी सॉल्यूशन निकल जाता है। तो ये चीज़ है, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज है, और इससे आप खुद का एम्पलीफायर बना के भी असेंबल कर सकते हो बिना आउटपुट ट्रांसफॉर्मर का भी। ठीक है, 55055 का ट्रांसफॉर्मर लगता है इस पे, 4 कैपेसिटर या 6 कैपेसिटर की पावर सप्लाई लगानी है और कनेक्शन करके आपका एम्पलीफायर रेडी। ठीक है, तो सब कुछ इसके अंदर इनबिल्ट है, ड्राइवर सेक्शन भी इनबिल्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो TEF करके जो ड्राइवर रहता है वो इसके अंदर इनबिल्ट है। स्पीकर प्रोटेक्शन इनबिल्ट दिया गया है, आगे फ्यूज प्रोटेक्शन भी है इसके अंदर, जोबल नेटवर्क भी है, सारी चीजें इसके अंदर इनबिल्ट हैं। और खास चीज जो है वो मैंने बताई दी कि भाई जो डीसी ऑफसेट है वो बिल्कुल जीरो रहता है इसका। ठीक है, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज के अंदर है। इसके अंदर 3 वेरिएंट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, बल्कि 4 ही कर देते हैं अब की बार। तो पहला जो है वो अपना रहता है 2SC 5200, यहाँ पे लगे हुए हैं आप देख सकते हो, 2SC 1943 और 2SC 5200 इसके अंदर यहाँ पे लगे रहते हैं, देख सकते हो। और ये अपने कोई लोकल पोकल नहीं लगाए हमने, कोई तोशिबा वोशिबा मार्केट से उठा के, ये स्पेशली ट्रांजिस्टर मंगवाए गए। यहाँ आप देख सकते हो जेलिन के ट्रांजिस्टर इसके अंदर लगे गए हैं। और ये जो ट्रांजिस्टर्स वगैरह हैं ये मैंने तोड़ मरोड़ के सब कुछ इसका दिखा के आप लोगों को काफ़ी टाइम पहले वीडियो भी डाली थी कि किस तरीके के ट्रांजिस्टर्स हैं। बाकी कंपोनेंट्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटली यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह जो है वो फिलिप्स के लगे हुए हैं, और कैपेसिटर वगैरह भी यहाँ पे सारे फिलिप्स के ही लगे हुए हैं। तो उसके बाद अपना इसके अंदर जो रहता है, दूसरा रहता है C5198 के अंदर। ठीक है, C5198 के अंदर भी आप ले सकते हो, वो थोड़ा सा सस्ता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे रहता है NJW, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है NJW सीरीज का, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली रहता है 5200 से और NJW से। उसके बाद फिर जो अपना एक मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो डाली थी MJL सीरीज का, जो कि अब तक सबसे पावरफुल ट्रांजिस्टर है इन सभी से। ठीक है, तो MJL सीरीज का अगर आपको लेना है तो वो इन सबसे कॉस्टली है। ठीक है, तो इन सब का आपको रेट का पता ही होगा कि भाई ये जो बोर्ड है ये 2500 रुपए का सेल होता है 2SC 5200 वाला।
और जो 5198 वाला है वो 2000 रुपये का सेल होता है। और ये जो NJW के अंदर है ये अपना 2800 रुपये का सेल होता है। ठीक है, तो MJL का जो है वो आपका लगभग 3100 रुपये के आसपास का पड़ जाएगा। बाकी जिसको एक एक पीस का हिसाब किताब रखना है वो मैंने रेट आप लोगों को बता दिए हैं। जिसको भाई क्वांटिटी चाहिए होती है तो रेट हो जाएंगे क्वांटिटी के हिसाब से, कुछ थोड़ी बहुत छूट आप लोगों को मिल जाएगी। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज जिसको परचेज कर रहा है ना फटाफट से एक एक मतलब कि एक एक जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी एक एक करके सेल लेके आ रहा हूं मैं अब की बार, ताकि बंदों को जल्दी जल्दी प्रोडक्ट मिल सके। ठीक है, खिचड़ी ना पके कि भाई सारे के सारे प्रोडक्ट रख के वीडियो बना दी, उसमें से कोई कुछ ले रहा कोई कुछ ले रहा, उसमें थोड़ा सा खिचड़ी पकड़ने वाला काम हो जाता है। तो अब काफी सारे बंदे कर रहे थे कि भाई वो ले आओ, क्योंकि मैंने काफी टाइम से ये बना नहीं रहा था इसको मैं। तो अभी ये फुल स्टॉक में आ चुका है, जिसको जितने पीस चाहिए वो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।